शुरू कीजिए सिस्टर। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। एक सप्ताह के बाद पुनः आपने हमें यह समय और यह दिन दिया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जब आज हम आपके इस कृपा से अलग अलग जगहों से इस जूम क्लास में आपके वचनों को सुनने के लिए तैयार हुए हैं, आपके शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए आपने हमें एक साथ जोड़ा है। आपके इस महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और सब कुछ को, इस जूम क्लास को, इंटरनेट कनेक्शन को, ब्रदर संदीप को, उसकी वाणी को, उसके हरेक अंग अंग को पवित्र आत्मा हम आपके नियंत्रण में देते हैं। आज के क्लास में आपकी जो शिक्षाओं को हम सुनने वाले हैं उसे आपके अधिकार में देते हैं। पवित्र आत्मा ईश्वर, आइए पवित्र आत्मा, इस समय में आप हम पर और आज के इस क्लास में एक एक शब्द पर नियंत्रण लीजिए। हमें आसान और सरल तरीके से सिखाइए पवित्र आत्मा, जिससे हम उन शब्दों को, प्रभु की शिक्षाओं को सुन करके उसमें हम 24 घंटे हर दिन परीक्षाएं आने से भी चल सकें। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सो जय यीशु सभी को। जय यीशु ब्रदर, जय यीशु। अब तक हम सीख रहे थे पिछला क्लास में कि विश्वास का नियम कैसे चलता है। विश्वास का नियम हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ फेथ जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण में, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हमने सीखा था कि जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण का नियम सब चीजों पे लागू होता है और वो उसमें कोई बचता नहीं, उसी तरह से विश्वास का नियम हम सब पे लागू है। पर लेकिन ये जो विश्वास होता है ये कैसे आता है, हमने पहले ये भी सीखा था रोमियो 10:17 में कि विश्वास सुनने से आता है और जो सुना जाता है वो प्रभु यीशु मसीह का वचन है। तो इसी बैकग्राउंड में हम लोग आज का क्लास में सीखेंगे कि किस तरह से हम विश्वास को बढ़ा सकते हैं। विश्वास एक करेंसी है, मतलब जो जिस तरह से रुपया होता है, जिस तरह से हम नौकरी करते हैं, काम पे जाते हैं, पैसा कमाते हैं और महीना भर तनख्वाह, हमको महीने के आखिरी में तनख्वाह मिलता है। 30, किसी को 31 को मिलता है, किसी को 1 को मिलता है, 7 को मिलता है। तो हमें जो तनख्वाह मिलता है हम उससे अगला महीने के लिए घर चलाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ पैसा हम जमा करते हैं ताकि हम भविष्य में उसे इस्तेमाल कर सके बुरे वक्त में। उसी तरह से जिस तरह से हमारा कुछ कंपनियों में, जैसे गवर्नमेंट कंपनी में पीएफ कटता है, पीएफ मनी डिपॉजिट होता है और कुछ पेंशन प्लान में पेंशन का पैसा जमा होता है। तो उसी तरह से हमारे जीवन में भी हम ये विश्वास को किस तरह से इकट्ठा कर सके, क्योंकि हम वचन में हर जगह सुनते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। प्रभु यीशु ने जहां पर भी कोई चिन्ह और चमत्कार किया तो प्रभु यीशु ने ये कहा कि आपके विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। तो हमारा जो विश्वास है उसमें शक्ति है और जो विश्वास है वो पवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न होता है। जब हम विश्वास एक आत्मा है और वो आत्मा तब एक्टिवेट होती है जब पवित्र आत्मा हमें प्रभु के वचनों को सीख कर, जब हम सुनते हैं और प्रभु के वचन को बार बार सुनते हैं और सुनने से जो अंदर से वाणी आती है, पवित्र आत्मा हमें सुनाता है वचन, वो उससे हमारा विश्वास उपजता है। लेकिन विश्वास क्या है आज हम इसको सीखेंगे। तो हम जाएंगे इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 वाक्य 1 से पढ़ेंगे। सो सिस्टर रीड कीजिए धीरे धीरे अनम्यूट करके, 1 से पढ़ेंगे। पहले एक वचन को पढ़िए, फिर एक एक करके हम समझेंगे इसको। विश्वास
विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। प्रेज गॉड। एक बार फिर से थोड़ा धीरे-धीरे पढ़िए। थैंक यू होली स्पिरिट। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। प्रेज गॉड। तो ये वचन को और अच्छे से समझने के लिए हम आज हम सीखेंगे कि जो विश्वास में यहाँ लिखा हुआ है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं। तो जो फेथ है वो रॉ मटेरियल है जिसका हम आशा करते हैं, जो हमें चाहिए, जो हम प्रभु से प्रार्थना में मांग रहे हैं। कोई चंगाई के लिए आशा करता है, कोई अपना समस्या को हल के लिए आशा करता है परमेश्वर से। तो विश्वास जो हम देखना चाहते हैं उसे हम आशा में हमें चित्र में देखना है। तो और वो कैसे देखते हैं हम? आँख से तो नहीं दिखता है। जब हम आँख बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, जब भी हमने सीखा है कि हम चर्च में जाते हैं या तो हम आँख बंद करके प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम आँख से जो देखते हैं वो तो प्राकृतिक है, वो वास्तविक है, वो फैक्ट है। लेकिन विश्वास अनदेखा है, मतलब जो हम दिखाई नहीं दे रहा है, अदृश्य है। यहाँ वचन में लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। तो जो विश्वास होता है, जो हम नहीं देखते हैं, उन चीजों पर विश्वास किया जाता है। तो इसीलिए हम आँख बंद करते हैं और हम प्रेयर करते हैं और हम विश्वास की आँखों से, मतलब मन के अपने इमेजिनेशन में, जो हमारी कल्पनाओं में हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो भी वचन चाहते हैं, जैसे हम चंगाई चाहते हैं तो प्रभु यीशु के घाव द्वारा हम वचन को बोलते हैं और दृश्य बनाते हैं कि मैं चंगा हो चुका हूँ। जो शरीर में दिख रहा है कि बीमारी है, लेकिन दृश्य बनाया मैं चंगा हो चुका हूँ और ये वचन को कन्फेस किया तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है, वो हमारे जीवन में चंगाई प्रकट हो जाता है। उसी तरह से हम जो कुछ के लिए भी उद्देश्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमें आँख बंद करके हमें ये स्वीकार करना है कि वो प्रभु ने हमारे लिए कर दिया है और वो हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है। तो इसीलिए मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 में हम पढ़ते हैं कि विश्वास जो है वो मतलब जो कुछ भी हम प्रार्थना में मांगते हैं, हमें विश्वास करना है पहले कि वो हमें प्राप्त हो गया है और वो फिर हमें दिया जाएगा। तो ऐसा प्रॉमिस लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि तुम्हें मिल जाएगा उसके बाद विश्वास करना है। हमें ये पहले विश्वास करना है कि हमें वो आत्मिक रूप से मिल चुका है, तो हमारे शरीर में वो प्रकट हो जाता है, हमारे जीवन में वो प्रकट हो जाता है। तो इसीलिए हम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हैं, प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमें पहले विश्वास करना है कि वो हमें मिल गया है और फिर वो हमें दिया जाएगा। ऐसा प्रभु का प्रॉमिस है। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 में हमने पिछले विश्वास के नियम में पढ़ा है। तो आज हमने यहाँ पर पहला ही इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 11 वाक्य 1 में पढ़ा कि विश्वास उन बातों के विषय में दृढ़ धारणा है जिसकी हम प्रतीक्षा करते हैं, स्थिर प्रतीक्षा करते हैं। मतलब स्थिर का मतलब क्या होता है? बिना डगमगाए, बिना हिले। मतलब बहुत बार हमारी जो परिस्थिति होती है, परेशानी आती है, वो हमको हिला के रख देती है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं कि हमारे जीवन में कोई समस्या है, तो उस समस्या के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम चिंतित होते हैं और चिंतित होते हैं तो डर जाते हैं और डर जाते हैं तो क्या होता है? पूरा घर हिल जाता है, सब कुछ हिलने लगता है। और इसीलिए प्रभु सिखाते हैं कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है। स्थिर मतलब होने दो, जितना भी तकलीफ है उसमें हमें दृढ़ रहकर आशा करना है और जो हम उन वस्तुओं के विषय में दृढ़ धारणा रखना है जिन्हें हम नहीं देखते हैं, खुली आँख से नहीं देखते हैं। मतलब जो प्राकृतिक आँखें उससे नहीं देख के, हमें आँख बंद करके हमें अपने स्पिरिचुअल रिम में, मतलब आध्यात्मिक आँखों से देखना है। आत्मिक आँखें हमें प्रदान की है और प्रभु ने हमें दिया है। हमने इफिसियों 3:20 में पढ़ा कि स्वर्ग से सब कुछ हमें दिया गया है।
और वो विश्वास का आत्मा हमारे पास है और उसको एक्टिवेट करने का एकमात्र तरीका है, जिस तरह से हम भोजन करते हैं और शरीर को ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा को, जो पवित्र आत्मा है हमारे पास, पवित्र आत्मा का भोजन है प्रभु का वचन। जब हम प्रभु के वचन को हमारे कानों से सुनते हैं और बार-बार सुनते हैं और बार-बार सुनते हैं, तो वो कान से हमारे हृदय में जाता है और वो विश्वास का आत्मा एक्टिवेट होता है। और वो एक्टिवेट होने के बाद में वो जमा होते जाता है हमारे इस आध्यात्मिक खाते में, जमा होते जाता है। तो हम जब-जब किसी का गवाही सुनते हैं कि ये पर्टिकुलर वचन है, इसका इस्तेमाल करके इस भाई के जीवन में ये चमत्कार हुआ है, तो वो जो वचन है, उस वचन ने कार्य किया है। और उस वचन को जब हम हमारे हृदय में स्टोर करते हैं, मतलब हमारे जीवन में हम बहुत बार देखते हैं कि लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं, तो वो चमत्कारों के बारे में बात करते हैं। लेकिन वो किस प्रॉमिस पे विश्वास किया है। बहुत बार बाइबल में हम ये नहीं देखते कि वो कौन-सा वचन है जिसने उसके जीवन में चमत्कार को प्रकट किया है। हमारा उधर से ध्यान शैतान वो चीज़ चुरा लेता है। हमारा खाली ध्यान रहता है चमत्कार के ऊपर। 2000 साल पहले यहूदी लोग भी वही करते थे। प्रभु यीशु जब भी शिक्षा देते थे तो उनके पीछे बहुत सारी भीड़ हो जाती थी इकट्ठा, और वो सिर्फ़ बहुत बार उनके लिए यहूदी लोगों ऐसा मतलब उसमें उन भीड़ों में ऐसे लोग होते थे जो सिर्फ़ चिन्ह और चमत्कार को देखने के लिए आते थे। साथ में उनको फ्री में खाना भी मिलता था। प्रभु यीशु चमत्कारी ढंग से 5 रोटियों से 5000 लोगों को खिलाया, 7 रोटियों से 4000 लोगों को खिलाया, और चमत्कार देखकर उनके भरपेट खाना भी मिलता था। तो उस तरह से बहुत सारे लोग अ, ये सोचते हैं, पर उन यहूदियों जैसे हमें नहीं बनना है। हमें क्या करना है? हमें प्रभु के वचन को इस्तेमाल करना है, सीख कर। पहले स्टोर करना है हमारे हृदय में, हमारे हृदय की बैंक में प्रभु के वचनों को सुन सुनकर स्टोर करना है, और वही वचन हमें विश्वास की आत्मा को भोजन प्रदान करता है। और जो विश्वास का आत्मा हमारे पास में करेंसी के रूप में, जिस तरह बैंक में रुपया जमा होता है, वो विश्वास हमारे हृदय में जमा होना चालू होता है। और जिस समय हमारे कठिन समय आता है, जिस तरह से उदाहरण के लिए हम नौकरी करते हैं रिटायरमेंट के पहले तक, 60 साल, किसी को 60 साल में रिटायरमेंट होता है, किसी को 50 साल में, मतलब रूल के हिसाब से रिटायरमेंट लेते हैं। तो हमारा जो प्रोविडेंट फंड कटता है, प्रोविडेंट फंड पीएफ जो होता है, वो सब बहुत सारी आजकल प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी में कटता है। उसमें से एक अंश रहता है जो पेंशन में जाता है। तो वो अंश जो है थोड़ा-थोड़ा करके जमा होता है, और रिटायरमेंट के बाद में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे हर कार्य के लिए। उसी तरह से प्रभु का वचन भी जब हम सुनते हैं और सुनते हैं, तो विश्वास थोड़ा-थोड़ा करके हमारे डिपॉज़िट में, मतलब जो पेंशन प्लान में जिस तरह अमाउंट जमा होता है, पीएफ के पैसे में जिस तरह से जमा होते हैं, उस तरह से विश्वास जमा होता है। और जब हमें जो कठिन समय आता है, परीक्षा का समय आता है, उस समय हम उसी विश्वास को, पवित्र आत्मा हमें उससे उपयुक्त वचन याद दिलाता है, और उस वचन को इस्तेमाल करके हम हमारा चमत्कार प्राप्त करते हैं। तो चिन्ह और चमत्कार 2000 साल पहले प्रभु यीशु उनके राज्य का सुसमाचार और जो ईश्वरीय स्वभाव है उसे सिखाने के लिए इस्तेमाल किया था। तो 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने भी जब अपने शिष्यों को सिखाया था, शिष्यों ने सीखकर वही शिक्षाएँ अपने जीवन में पहले इस्तेमाल किया। उन्होंने पहले अपने स्वयं के जीवन में इस्तेमाल किया, और उसके बाद वो दूसरों को सिखा पाए। जब पेंतेकोस्त के दिन उन्हें पवित्र आत्मा मिला, उसके बाद ही वो दूसरों को सिखा पाए। उसके पहले तक कैसे हल था? पेतरुस जो मछुआरा था, हम पेतरुस का सुन चुके हैं स्टोरी। हमने बाइबल में अभी जो मार्कुस के सुसमाचार में इन दिनों हम सुसमाचार पढ़ रहे हैं, तो पेतरुस कैसा मछुआरा आदमी था, पापी था। उसके साथ में योहन, याकूब और अन्य शिष्य भी जी प्रभु के, वो सब पापी थे। मत्ती भी टैक्स कलेक्टर था। पापियों को प्रभु यीशु ने चुना। उन्हें पहले प्रभु यीशु ने अपनी शिक्षाएँ दी। वो शिक्षाएँ उन्होंने ली, और जगह-जगह पर उनका टेस्ट भी हुआ। उदाहरण, जैसे प्रभु यीशु ने रोटियों का चमत्कार करने के बाद बोट से उन्होंने बोला चलो उस पार चलते हैं। और जब वो बोट पे चढ़े और उन्होंने उस पार जाने के लगे, तो क्या हुआ? हम देखते हैं कि प्रभु यीशु नाव में पीछे सोते रहते हैं, और तकिया लगा के सोते रहते हैं पीछे, और आंधी-तूफान चलता है। और ये जो मछुआरे हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, आंधी-तूफानों से इनका सामना होते रहता है। हम देखते हैं कि नदी में जो नाव लेकर मछुआरे जाते हैं, वो उन लोगों को पता रहता है कि कब, कहाँ पर मौसम के अनुसार ये बदलेगा।
तो उस समय वो उस रात को उन्होंने जब देखा तो खुला मौसम था, कुछ भी आशंका नहीं थी कि आंधी तूफान आएगा। लेकिन वो जब बोट से बीच में जाते हैं और अचानक से उनके जीवन में आंधी आती, तूफान आता है। तो उसी तरह से हमारे भी जीवन में कभी भी हमारे जीवन में आज अच्छा दिन चल रहा है, हमें नहीं मालूम कब हमारे जीवन में तूफान आएगा। समस्या के रूप में शैतान हमारे जीवन में परीक्षा लेके आएगा। तो जो जिस तरह से प्रभु यीशु की भी परीक्षा शैतान ने ली थी, हमारी भी परीक्षा वो लेता है जब हम प्रभु के वचनों को सीखते हैं, उसे इस्तेमाल करने के लिए हमारा परीक्षण होता है। और उस समय जब तूफान आता है तो हमें यह वचन जो हमने स्टोर करके रखा है वही इस्तेमाल करने के लिए काम आता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह से प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाने का कोशिश किया, लेकिन शिष्यों ने बिना पवित्र आत्मा के उन वचनों को खाली सुना और सुनते गए, लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए जब तक प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर थे। जब प्रभु यीशु स्वर्ग आरोहित कर लिए गए और उन्होंने कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा तभी तुम्हें वो पवित्र आत्मा मिलेगा जिसका उसका उन्होंने प्रॉमिस किया था। वो प्रॉमिस हॉली स्पिरिट जो पवित्र आत्मा हमने पिछले भी यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु स्वर्ग आरोहित करने से पहले, हो जाने के पहले उन्होंने पवित्र आत्मा का वायदा किया था। वो प्रॉमिस हॉली स्पिरिट संसार में आ चुका है। वो 2000 साल पहले पेंतोकोस्त के दिन जब शिष्य माता मरियम के साथ प्रार्थना के कमरे में थे, तो वो आग की जीभों के रूप में उन पे आया था और उनके द्वारा जब उनको पा लिया और उसके बाद उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, तो वो पवित्र आत्मा की शक्ति की थी। पेट्रुस जब उस कमरे से बाहर आया, तो पहला ही जब उसने जो शिक्षा दिया, उसमें उसने 3000 आत्माओं को बचाया। 3000 लोगों का मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने पश्चाताप किया, सुसमाचार में विश्वास किया और बपतिस्मा ग्रहण किया। प्रेज गॉड। और जिस तरह प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में पेतरुस को कहा था, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों का शिष्य मछुआरा बनाऊंगा, उसी तरह से प्रभु यीशु हमसे भी कहते हैं। जब हमारे जीवन में कोई चिन्ह आता है, हम परीक्षा के समय परीक्षा पास कर लेते हैं और चमत्कार को ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का दरवाजा खुल जाता है। अभी उसके अंदर चल के जाने का काम हमारा है। हम स्टेप बढ़ा के आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 33 में बोलते हैं, तुम सबसे पहले प्रभु के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। मत्ती अध्याय 6 वाक्य 33। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तो ये सब चीजें क्या है? प्रेज गॉड। जिसके लिए हम चिंतित रहते हैं, ये संसार की चीजें जो हमें समस्या के समय जो सिर्फ समस्या नजर आती है और जो हम चंगाई के लिए अपेक्षा करते हैं, जो ये चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में वो मिलने ही वाले हैं। वो अगर वो कब आएंगे हमारे जीवन में प्रकट होते हैं, जब हम प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। प्रभु द्वारा प्रभु हमें इस्तेमाल करता है। तो ये जब भी कभी भी हम दूसरों के लिए अपने जीवन में स्टेप बढ़ाते हैं किसी की मदद करने के लिए, तो प्रभु का राज्य कैसे आता है? प्रभु का राज्य होता है बीज बोने के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जब कभी हम उठकर किसी की मदद करते हैं प्रभु के वचन द्वारा, किसी को कोई समस्या में पड़े व्यक्ति को, जिस समस्या को हमने पास कर लिया है, उदाहरण अगर हमें कोई में रोग है और हमने विश्वास किया 1 पीटर 2:24 कन्फेस करते हुए हमको चंगाई मिल गई, चमत्कार मिल गया है, तो हम अपनी गवाही के द्वारा उस भाई की मदद कर सकते हैं। उस बीमारी में पड़े व्यक्ति को अपनी गवाही सुनाकर, अपनी स्टोरी सुनाकर, उस प्रभु के वचन जिस वचन ने हमारे जीवन में कार्य किया, उसी वचन का रहस्य उसे भी सिखाकर हम प्रभु के राज्य को बढ़ा सकते हैं। और यही प्रभु कहता है, जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? हमारे जीवन में कृपाएं जो हमें ऑलरेडी परमेश्वर ने दिया है प्रभु यीशु के बहुमूल्य रक्त के द्वारा, उसे हम अब विश्वास के द्वारा विथड्रॉ करना शुरू करते हैं। हमारा जो विश्वास वचन में बढ़ते जाता है और बढ़ते जाता है, तो हमें हमारी आत्मा को प्रभु के वचन खिलाना है, हर दिन खिलाना है। तो प्रभु के वचन जिस तरह हम 3 टाइम खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में ब्रेक जानना है और सुनाना है। मतलब सुनना है, वचन को सुनना है, तभी विश्वास उपजता है और उस फेथ की करेंसी को, विश्वास को हमें बढ़ाते जाना है।
क्योंकि हमें नहीं मालूम हमारा कठिन समय कब आएगा। आज हम अच्छा दिन चल रहा है तो हमें नहीं मालूम हमारा टेस्ट कब होगा। टेस्ट कभी भी खत्म नहीं होता है। हम इस पृथ्वी में जिस दिन तक जिएंगे, आखिरी समय तक हमारे जीवन में ये टेस्ट आने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु ने ये जो संसार पे शैतान का राज्य है, और शैतान हमारे जीवन में जो भी गड़बड़ी करना छोड़ता नहीं है। जब कभी भी हम मनुष्य हमसे गलतियां होती है, जब कभी भी यह वचन, प्रभु के वचन के विपरीत कोई कार्य हमारे जीवन में होता है, उसी समय शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करता है और कुछ गड़बड़ी करता है, कुछ समस्या उत्पन्न करता है। और उस समस्याओं से बाहर आने के लिए हमें विश्वास चाहिए, और विश्वास हमें आता है सुनने से, प्रभु के वचनों को बार बार सुनने से। तो प्रभु का वचन को हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ाना है। तो आज हम सीखेंगे इब्रानियों अध्याय 11 वाक्य 1 में हमने सीखा कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन बातों के विषय में, अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। तो हमें अनदेखी बातों पर विश्वास करना है। जैसे दूसरे वचन में ही आगे हम पढ़ेंगे, विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बने। थैंक यू होली स्पिरिट। और विश्वास के कारण ही हम भी देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार होते हैं। प्रभु यीशु ने पूरी बाइबल में जितनी बार भी किसी को चंगा किया या किसी कोई चमत्कार किया, तो उन्होंने यही कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें तुम्हारा चमत्कार देने में मदद की। गहरे जब भी बहरे गूंगे को ठीक किया तो उससे कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। लोगों को थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। तो बहुत हम वचनों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने जब जब चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए, तब तब उन्होंने यही कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। प्रेज गॉड। तो विश्वास को हमें उसी विश्वास से हमारे पूर्वज और हमारे जीवन में, हमारे पड़ोस में, हमारे चर्च में, हमारे कलीसिया में, हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में चमत्कार होता है उनके विश्वास के द्वारा। जब हम हमारी गवाही उनको सुनाते हैं, या प्रभु ने जो कार्य, महान कार्य हमारे जीवन में किया, या जो वचन हमने सीखा है वो दूसरों को सिखाते हैं, तो वो दूसरों का विश्वास बढ़ाने में मदद करता है, और उसके द्वारा ही उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट होता है। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 16 में कि विश्वास करने वाले ये चमत्कार करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। उन्होंने साफ साफ कहा है विश्वास करने वाले, जो कोई विश्वास करता है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। क्या क्या चमत्कार करेंगे विश्वास करने वाले? जो कोई विश्वास करता है। सिस्टर पढ़िए यहाँ से मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 16 से 18। जो कोई विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार होगा, और जो अविश्वासी है वह दोषी ठहराया जाएगा। प्रेज गॉड। तो यहाँ लिखा हुआ है हर कोई व्यक्ति, जो मतलब हर कोई, कोई भी व्यक्ति, जो कोई विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार होगा। और आगे क्या लिखा हुआ है? जो अविश्वासी है वह दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ ये नहीं लिखा है कि अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो दोषी ठहराया जाएगा। बपतिस्मा मिल गया है, फिर भी हम अगर अविश्वासियों की समान जीवन जी रहे हैं, तो वह शैतान हमें दोषी ठहराएगा और हमारे जीवन में गड़बड़ी करेगा। प्रेज गॉड। तो यही होता है कि हम भी बहुत बार सोचते हैं कि हम तो बपतिस्मा ले लिए, प्रभु के चर्च भी जाते, प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में समस्या क्यों है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं पर अविश्वास में गिर गए हैं और शैतान ने हमें दोषी ठहराया है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो हम रिवेलेशन अध्याय 13 में पढ़ते हैं कि मेमने के रक्त और शब्द की गवाही के द्वारा हमें विजय प्राप्त होती है। वही विजय जो 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए शैतान पर पाई है, वही विजय हम आज प्राप्त करते हैं। मेमने के रक्त, प्रभु यीशु के बहाए गए लहू, और शब्द की गवाही, मतलब जो वचन हमने सीखा है, जो वचन हम मुंह से कन्फेस करते हैं, उस शब्द की गवाही के द्वारा हमें विजय प्राप्त होती है। कैसे होता है? ये कार्य करता है
ये इस तरह से होता है कि जिस तरह से कोर्ट के अंदर में कोई गुनाह करने पर कैदी को कटघरे में खड़ा करते हैं, हमने हिंदी पिक्चरों में देखा रहेगा या नाटकों में हम दिखते हैं, या हमारे रियल लाइफ में भी हमने देखा रहेगा कि जब हम कोर्ट में जाते हैं तो जज बैठा रहता है और कटघरे में एक जो जिसने गुनाह किया है वो उसको खड़ा किया जाता है और उस पे मुकदमा चलाने वाला वकील उस पे दोष लगाता है। क्या लगाता है? जो भी उसने जुर्म किया है। तो उसी तरह से शैतान भी करता है। हम जब जब हम प्रभु के वचन के विपरीत कार्य करते हैं, तो वो परमेश्वर जज है और वो जज की तरह हमारे खिलाफ परमेश्वर के पास ये दिखाता है कि ये पापी है, इसने ये गलती की है, तो इस पे अब मेरा हक है और वो समस्या हमारे जीवन में डालता है। लेकिन जब जब तक हमको प्रभु का वचन नहीं मालूम है कि प्रभु यीशु 2000 साल पहले हमारे लिए क्रूस पर सजा ले चुके हैं, क्रूस पर लहू बहा दिया है, ये वचन हमें पता नहीं है और शैतान इस पहले वचन को चुराता है हमारे जीवन में ताकि हम सत्य को ना जान पाए। तो हम क्या करते हैं, जब तक हमको वचन नहीं मालूम है तब तक हम प्रार्थना के लिए किसी रिक्वेस्ट मारते हैं, सब करते हैं, सुनते हैं वचन, सुनते। लेकिन जैसे ही हमें सत्य समझ में आता है, जो प्रभु का वचन का सत्य है, पवित्र आत्मा हमें अंदर से दे सिखाता है, अंदर से विश्वास का आत्मा उत्पन्न होता है और हमारे मुंह से जब वो शब्द निकलता है, जैसे अगर बीमारी है तो 1 पीटर 2:24, पहला पेतरुस 2:24, प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। ये जब हम बोलते हैं और प्रभु यीशु के रक्त बहाने के द्वारा मुझे पाप से मुक्ति मिली है और मैं प्रभु यीशु के घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ, पहला पेतरुस 2:24 में यही लिखा हुआ है। जब हम हमारे मुंह से स्वीकार करते हैं तो क्या होता है? शैतान तो बोलता है कि प्रभु परमेश्वर के सामने कि ये मेरा, अभी इस पे मेरा हक है क्योंकि इसने पाप किया है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ मुझसे गलती हुई है, हम अपना पश्चाताप करते हैं और प्रभु के लहू और शब्द की गवाही देते हैं, तब क्या होता है? हम देखते हैं कि ये संसार का नियम हो या स्वर्ग का, एक दोष के लिए 2 सजा नहीं मिलती है, 2 बार सजा नहीं मिलती है। अगर एक बार गलती की है तो कोर्ट में 2 बार सजा नहीं मिलेगी, एक बार ही सजा मिलेगी। तो वो सजा 2000 साल पहले प्रभु क्रूस पर उठा चुके हैं। जब हम इसकी गवाही देते हैं प्रभु यीशु के फिनिश किए हुए कार्य के द्वारा, मतलब हमारे प्रभु के वचनों को हमारे मुंह से कन्फेस करते हैं, जब हमारे मुंह से स्वीकार करते हैं, तो उस मेमने के रक्त और शब्द की गवाही के द्वारा ये सत्य साबित होता है और शैतान का जाल टूट जाता है। और फिर प्रभु हमें प्रभु यीशु हमारे लिए बोलते हैं कि ये प्रभु यीशु हमारे लिए मध्यस्थता लेते हैं कि पिता, मैंने 2000 साल पहले क्रूस पर अपना लहू बहाया है और बहुमूल्य उस लहू की कीमत पर इन्हें खरीदा हुआ है, तो ये निर्दोष अभी साबित हुए हैं, हम निर्दोष साबित किए गए हैं। हम 1 पीटर 2:24 यशायाह 53:5 को जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है? हमारे पापों के कारण उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, हम जो कुकर्म हमने किए उसके कारण उन्हें दोषी ठहराया गया, जो दुख वो भोगते थे उससे हमें शांति मिली है और उनके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। तो ये जो वचन का पूरा की पूरा सत्य जब हम हमारे मुंह से कन्फेस करते हैं और इस सत्य के द्वारा हमें क्षमा मिलती है और उस क्षमा से हम निर्दोष करार किए जाते हैं। जिस तरह से कोर्ट के अंदर में सबूत और गवाहों के मुताबिक वो जज हमें दोषी मतलब निर्दोष करार देता है, उसी तरह से पिता परमेश्वर जब हम प्रभु के वचनों को अपने मुंह से स्वीकार करते हैं और हमारा विश्वास इस्तेमाल करते हैं उसके साथ में, तो जो वचन हमने सुन सुन के विश्वास इकट्ठा किया है, उस विश्वास के साथ जब हम प्रभु के लहू और शब्द की गवाही हमारे मुंह से देते हैं प्रभु के वचन कन्फेस करने के द्वारा, उसी समय हमारे जीवन में शैतान का किया हुआ सारा कार्य, जो रचा हुआ जो भी जाल था वो टूट जाता है, नष्ट हो जाता है और हमें चंगाई जो आत्मिक है वो हमारे शरीर में प्रकट होती है। जो हमारे जीवन में समस्या है, जो आत्मिक में प्रभु ने पूर्ण किया है, वो हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है। हमारी समस्या, आर्थिक समस्या या श्रापों की वजह से या जो भी समस्याएं हमारे जीवन में चल रही है वो टूट जाती है। प्रेज गॉड। तो इसी को ही प्रभु यीशु ने यहाँ पर सिखाया है। जब हम ऐसा करते हैं और हमारे जीवन में वो विश्वास का आत्मा चमत्कार प्रकट करता है और उस विश्वास के आत्मा के द्वारा हम मुक्त किए जाते हैं। उसके बाद में 17वां वचन में सिस्टर पढ़ो जरा। जो मुझ में विश्वास करेगा, सॉरी नहीं दिख रहा है,
करेंगे, उनमें ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम पर दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सकेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, वे अपने हाथों से सांप पकड़ लेंगे, और वे यदि विष भी जाएंगे तो उनको हानि नहीं होगी। प्रेज गॉड। आगे क्या लिखा हुआ है? वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। तो जब 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 हमारे पास में जिस तरह से हमारे बटुआ में पैसा होता है, बैंक अकाउंट में पैसा होता है, और हम बाजार में जाके कोई भी चीज खरीद लेते हैं, उसी तरह से जब हम वचन सुन सुन के विश्वास को इकट्ठा करते और उस विश्वास के साथ किसी रोगी व्यक्ति या किसी भी समस्या में पड़े हुए व्यक्ति के पास जाते हैं और उस पर हाथ रखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है विश्वासी लोग है, यहाँ पर लिखा हुआ है जो मुझ में विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे। ये सब लिखने के बाद लास्ट में क्या लिखा हुआ है? वे रोगियों को, वे कौन? विश्वासी। हम सब विश्वास करते हैं। हम जब जब प्रभु के वचनों को सुनकर विश्वास इकट्ठा करते हैं और जब हम उस विश्वास के साथ रोगियों पर अपने हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। ये प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है यहाँ पर। थैंक यू होली स्पिरिट। तो यहाँ पर जब जब हम विश्वास के साथ कदम बढ़ा के शैतान के जाल में फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे और उन पर हाथ रखेंगे और उस वचन की सत्यता उन्हें सिखाएंगे प्रार्थना द्वारा। मतलब हम जब हमारे प्रार्थना में प्रभु के वचनों के शब्दों को, शब्द की गवाही देंगे, उस गवाही के द्वारा जब ये कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? प्रेज गॉड। इसको समझने के लिए जिस तरह से बिजली का वायर होता है, हम सबके घर में बिजली है, लाइट चलता है ना? प्रेज गॉड। एक उदाहरण देके समझेंगे। हमारे घर में बिजली है जो मीटर तक आता है वायर, और वायर कटआउट पे लगा है, मेन स्विच से लगा है, और पूरी घर के अंदर वायरिंग है। अगर वायरिंग नहीं है, कच्चा घर है, तो आप पंखा चलाते हो तो उसमें दो प्लग होता है, दो पॉइंट होता है। मतलब एक वायर काला वायर और एक लाल वायर। शुद्ध अगर साधारण भाषा में समझे तो दो वायर की जरूरत होती है। एक लाल वायर होता है, एक काला वायर होता है। कभी कभी नीला, हरा, काल दूसरा कलर का भी होता है, सफेद कलर का भी होता है। पर इसमें कॉमन क्या होता है? एक वायर के अंदर करंट होता है और एक वायर में अर्थिंग होता है, न्यूट्रल होता है। एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। एक को हाथ लगाएंगे तो झटका लगेगा, दूसरे को हाथ लगाएंगे तो करंट नहीं लगेगा। प्रेज गॉड। ऐसी होता है ना? प्रेज गॉड। तो हम देखते हैं कि जो बिजली घर के अंदर आती है हमारी, उससे अगर हमें लाइट जलाना है तो ये दोनों वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा और स्विच ऑन करना पड़ेगा। मतलब पंखा है, आप पंखा चलाना चाहते हो तो वो जो वायर में प्लग लगा रहता है, मतलब एक सामने प्लग जोड़ते हैं जिसके दो जो डंडे होते हैं, वो जो सॉकेट है, जो स्विच बोर्ड का सॉकेट है, उसके अंदर वो घुसता है। जैसे मोबाइल का चार्जर है, मोबाइल के चार्जर में भी दो लोहे का डंडा होता है, मेटल का डंडा, जिसको आप अंदर घुसाते हो चार्जर को। तो वो उसमें से एक में करंट जाता है और एक में न्यूट्रल आता है। तो ये दोनों जब कनेक्ट होता है उसके बाद में ही वो कार्य करता है। अगर आप खाली सोचोगे कि करंट वाला वायर जोड़ दो और चालू हो जाए, तो होता है क्या? नहीं होता है। जब तक दूसरा वायर, लाल वायर काला वायर दोनों एक साथ नहीं जुड़ता है, तब तक वो कार्य नहीं करता है। चमत्कार भी वैसी होता है। ये वचन में प्रभु यीशु, थैंक यू होली स्पिरिट, यही सिखा रहे हैं कि जब जब हम हमारे विश्वास को हाथ रख के इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो विश्वास है, पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे अंदर है। जिस तरह से लाल वायर में करंट होता है, वो करंट हमारे अंदर है। वो करंट को न्यूट्रल से जोड़ने के लिए हम दूसरे रोगी व्यक्ति के ऊपर हाथ रखते हैं। जब भी हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। वो करंट जो है, फेज और न्यूट्रल जुड़ेगा और चमत्कार प्रकट होगा। प्रेज गॉड। तो उसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है। जिस तरह से कमरे में लाइट जलाना है तो वो दोनों वायर जुड़े होना चाहिए। एक भी वायर अगर कनेक्टेड नहीं रहेगा, अगर बिजली घूम रहा है अंदर वायर, मतलब लाइट में बिजली आ रहा है, लेकिन काला वाला वायर, न्यूट्रल वाला जब तक उसको कनेक्ट नहीं होगा तब तक लाइट जलेगा नहीं या पंखा चलेगा नहीं। पंखे में अगर दोनों वायर कनेक्ट नहीं किया तो पंखा घूमेगा नहीं। आप बटन चालू कर लो, आप वो कर लो। उसी तरह से जब तक हमारे जीवन में विश्वास नहीं है, हम विश्वास नहीं है और हम हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं, तो चमत्कार नहीं होता है।
या हमारे पास विश्वास है और हम खाली प्रार्थना कर रहे हैं, हम हाथ नहीं रख रहे किसी के ऊपर, तो भी कार्य नहीं करेगा। दोनों भी है, एक वायर से काम नहीं होगा, हमें दोनों वायर जोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से प्रभु का वचन सिखाता है कि जो मुझ में विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे। मतलब जो प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु में विश्वास करना मतलब प्रभु के वचनों में विश्वास करना, उनके साथ वो चिन्ह होंगे। वे मेरा नाम वे मेरे नाम पर दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सकेंगे। वे नई नई भाषाएं बोलेंगे। नई नई मतलब अन्य भाषाओं का वरदान मिलता है हमें। हम में से बहुत सारे भाई बहनों को अन्य भाषा का वरदान मिला हुआ है। और वे अपने हाथों से सांप पकड़ लेंगे। सांप क्या है यहाँ पर? मैं सांप उस शैतान को प्रकट करता है। प्रेज गॉड। जो आदन वाटिका में उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि जो सांप, शैतान सांप के रूप में आया था, उस सांप को हम हमारे हाथों से पकड़ लेंगे, हम जब स्पर्श करेंगे लोगों को, और वे यदि विष भी पी जाएंगे तो उनको हानि नहीं होगी। वो शैतान अगर हमें अटैक करेगा, हमें हमारे ऊपर हमला करेगा तो हमें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। जब जब हम विश्वास के साथ में कदम बढ़ा के रोगियों पर हाथ रखकर वचन बोलेंगे कि धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना में प्रभु के वचन कन्फेस करेंगे, तो ये चमत्कार हमारे द्वारा भी होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है विश्वास करने वाले ये चमत्कार करेंगे। यहाँ हमने पढ़ा जो कोई विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार होगा, और जो कोई अविश्वासी है वह दोषी ठहराया जाएगा। प्रेज गॉड। तो जिस तरह से कटघरे में वकील मुजरिम को दोषी करार देने के लिए अलग अलग झूठे आरोप लगाता है, लेकिन जज क्या करता है? जब उसे सबूत सब मिल जाते हैं उसके मुताबिक ही फैसला सुनाता है। उसी तरह से परमेश्वर भी हमारे जीवन में हमारी समस्या चलते रहती है, और जब तक हम हमारे मुंह से प्रभु के सत्य को, वचन को गवाही के रूप में नहीं कहते हैं, तब तक हमारे जीवन में चमत्कार प्रकट नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर में विश्वास कर रहे हैं, विश्वास के साथ हमने बपतिस्मा ले लिया है, तो हमारा उद्धार तो निश्चित है। पर उद्धार होने के बाद में भी अगर हम अविश्वास में गिर जाते हैं, शैतान हमको गिराता है अविश्वास में। हर एक समय जब हम बचपन के विपरीत कार्य करते हैं, तो हम अविश्वास की ओर आगे बढ़ते हैं और हम दोषी ठहराए जाते हैं। और जब जब हम दोषी ठहराए जाते हैं, उस समय हमें क्या करना है? जिस तरह से हमने अभी सुना कि प्रकाशना ग्रंथ में, संत यूहन्ना के प्रकाशना में हमने पढ़ा कि हम प्रभु के लहू और शब्द की गवाही के द्वारा विजय प्राप्त करते हैं उस शैतान पे जो हमें दोषी ठहराता है। तो हमें प्रभु के 2000 साल पहले बहाए हुए बहुमूल्य लहू और प्रभु के शब्द की गवाही के द्वारा हमें विजय प्राप्त होती है हमारी समस्याओं के ऊपर। तो जब जब हम प्रभु के वचनों को विश्वास के साथ में कन्फेस करते हैं और किसी रोगी की मदद करते हैं, या किसी समस्या में गिरे हुए व्यक्ति की, किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं ना विश्वास के साथ में, तो हमारा विश्वास और उस व्यक्ति का विश्वास जिसे हमने वचन सुनाया है, ये दोनों फेज और न्यूट्रल दोनों जुड़ता है वायर जिस तरह से, और लाइट चालू होता है, पंखा चालू होता है, उसी तरह से उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कार होता है। प्रेज गॉड। तो ये जब हम करते हैं उस समय हमें, जिस तरह हमने पिछली क्लास में लॉ ऑफ फेथ में सीखा था कि हमें दृश्य बनाना है, हमें हमारे मन मतलब हमारे सोच विचारों में उसे आंख बंद करके देखना है कि ये चमत्कार हो रहा है। मैं जो कुछ भी शब्द हमने प्रार्थना में कहे प्रभु के वचनों के साथ, वो प्रकट हो रहे हैं। जैसे हमने कहा कि धन्यवाद प्रभु यीशु, ये भाई प्रभु यीशु के घाव द्वारा भला चंगा हो गया। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया। तो जब मैंने अपने आंख बंद करके अपने कल्पनाओं में ये देखा कि मैं चमत्कार में चंगा हो गया हूँ, तो उस समय मेरे जीवन में वो चंगाई प्रकट हो जाती है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है प्रभु के शब्द और प्रभु के लहू और शब्द की गवाही के द्वारा हमें निर्दोष करार किया जाता है। तो शैतान हम पे दोषी ठहराता है, वह हमें दोषी ठहराएगा ही। जब जब हम अविश्वास में गिरेंगे, जब जब जो विश्वास में गिरेगा, शैतान हमें दोषी ठहराएगा, दोष लगाएगा और समस्या लेकर आएगा। पर उस समस्या पे विजय हम तभी प्राप्त करेंगे जब हम मेमने के लहू और शब्द की गवाही को देंगे। मतलब प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले जो खत्म किया है, उसको, उस शब्द को, उस प्रभु के वचन को, गलातियों 3:13 के हिसाब से प्रभु यीशु ने हमें श्राप से मुक्त कर दिया है। और प्रभु के प्रॉमिस जो बाइबल में है, उन प्रॉमिसेस को जो हमारी परिस्थिति के अनुरूप है हम कन्फेस करेंगे, तो हम ये सारे का हम भी हमारे जीवन में
विश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाएंगे। और प्रभु यीशु ने यहाँ ये नहीं लिखा, यहाँ पर कहा है साफ साफ, विश्वासी लोग जो मुझ में विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे। तो ये जो चिन्ह और चमत्कार है विश्वासी लोगों के जीवन में होते हैं, जो विश्वास करते हैं। प्रेज गॉड, हम सब विश्वास करते हैं। और बाइबल के अंदर, पूरी बाइबल में विश्वास का पिता कहा जाता है अब्राहम को। थैंक यू होली स्पिरिट। और हम देखते हैं बहुत सारे उदाहरण है बाइबल के अंदर में जो विश्वास के द्वारा जिन्होंने कृपा पात्र बने हैं। तो इसीलिए दूसरे वचन में अभी हमने पढ़ा, विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बने। तो जिसमें से हम पहले देखते हैं नोवा, अब्राहम और बहुत सारे पुराने व्यवस्थान के जो ओल्ड टेस्टामेंट के जो संत है, वो लोग ने काफी उनके जीवन में हम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि उनके मुंह से परमेश्वर ने किस तरह वचन कहा। और उनकी जीवन सुसमाचार में हम आगे पढ़ेंगे। इस अध्याय को भी हम कल और कंटिन्यू करेंगे और उसमें आगे देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने कुछ उदाहरण नीचे दिए हुए, जिस तरह नोवा का उदाहरण दिया है, अब्राहम का उदाहरण दिया हुआ है। और बलि जो है प्रभु यीशु के पहले, जैसे इसी वचन में हम आगे पढ़ते हैं। सिस्टर पढ़ेंगे क्या तीसरा वचन? जी ब्रदर। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है। प्रेज गॉड। तो इसीलिए जब हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं और हमारी इमेजिनेशन में, कल्पनाओं में हम वो चिन्ह देखते हैं, तो हमारे जीवन में भी वो चमत्कार प्रकट होता है। वो इसी तरह होता है, विश्वास के द्वारा ही। हमें इस वचन में लिखा है इब्रानियों 11:3 में कि विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है। हमने उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ा कि परमेश्वर ने शब्द कहा और पृथ्वी बन गई। इतनी सुंदर पृथ्वी का अदृश्य से, मतलब पहले अंधकार था, कुछ भी नहीं था, पवित्र आत्मा सिर्फ अंधकार भय समुद्र के ऊपर में मंडरा रहा था। और उस समय मंडरा रहा था, इसका मतलब क्या है? उस वचन में उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा गहरे समुद्र के ऊपर मंडराया करता था। मतलब पवित्र आत्मा दृश्य बना रहा था, कल्पनाओं में सृष्टि की रचना कर रहा था। तो उसी से द्वारा हमें पता चलता है कि विश्वास के द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर ने के शब्द द्वारा इस विश्व का, इस सुंदर पृथ्वी का निर्माण हुआ है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो इसी प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं। और जब हम आंख बंद करके अपने दृश्य में, अपनी कल्पनाओं में जो हम देखना चाहते हैं, वही प्रार्थना हम करते हैं, और जो प्रार्थना के शब्दों को हमारी कल्पनाओं में देखते हैं, तो हम प्रभु के फिनिश वर्क का, जो विजय उन्होंने हमें 2000 साल पहले दी है, जो हमें आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से हमें जो विजय दी है और जो कार्य पूर्ण किया है, उस पूर्ण किए हुए कार्यों को हम विड्रॉ करते हैं विश्वास के द्वारा। थैंक यू होली स्पिरिट। तो इसीलिए हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। कल की क्लास में हम और आगे पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हम इधर ही क्लोज करते हैं। इसके बाद कंटिन्यूएशन में मेरा इंग्लिश सेशन भी है, तो इंग्लिश क्लास में भी आपका स्वागत है। सिस्टर आप क्लोजिंग प्रेयर करेंगे? इसी टॉपिक को हम और आगे कल सीखेंगे। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। आपने ब्रदर संदीप के वचनों से, प्रभु यीशु के वचनों को हम प्रत्येक जन को सिखाया है। जो जूम क्लास में हम लोगों ने जितने भाग लिए थे, सीखे हैं, और बाद में भी यूट्यूब से सुनकर सीखेंगे। पवित्र आत्मा उन सब की अगुवाई कीजिए। जैसे हम लोगों ने सीखा विश्वास को कैसे बढ़ाना है। विश्वास एक करेंसी है। जैसे पैसा जमा करके रखा जाता है, वैसे ही वचनों को हमें बार बार सुनना है, बार बार उसका अध्ययन करना है। आत्मा का भोजन वचन है और उसे हमें खाना है, चबा चबा के खाना है। और इससे हमारे जीवन में जो भी समस्या है, जो तकलीफ है, जब हमारे जीवन में शैतान तकलीफ लाता है, तो उस विश्वास, जैसे पैसा को लेकर हम चीजों को खरीदते हैं, वैसे ही विश्वास को लेकर हम
उन सारी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर, आपने हमें जो वचन सिखाया है उसको अपने-अपने जीवन में, और जो दुःख विपत्ति में पड़े भाई-बहन हैं, जिनके संपर्क में हम आते हैं, उन्हें भी सिखा सकें। हमारे लिए, हम प्रत्येक जन के लिए यही कृपा हम मांगते हैं और धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा ईश्वर, पिता परमेश्वर, ब्रदर संदीप के लिए, उसके जीवन दान के लिए, उसके पूरे परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सब कुछ के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम यह छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आमीन, थैंक यू होली आमीन। स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। जय यीशु। जय